पारंपरिक कुक यूट्यूब चैनल में एक बार आपका स्वागत है नए रेसिपी के साथ। तो ये सोयाबीन बड़ी है, आलू और मशरूम की आपको कुछ इस तरह से बनाई जाने वाली सब्जी की रेसिपी बताएंगे आज। तो चलिए हमारी किचन की ओर। तो इस तरह से मशरूम एकत्र कर लीजिए, चाहे तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो हमारे घर में हम जो है प्राकृतिक व नेचुरल तरीके से हम उगाते हैं। तो एक बार फिर से उसी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो नीचे पुआल की तरफ रहती है उसको कुछ इस तरह से छोटे छोटे साइज वाला ही ले लीजिए, जिनकी छतरी की तरह छत्ता ना हुआ हो, उस तरह से थोड़ा कम छत्ता वाला छोटे छोटे जो है पुआल की मशरूम जो है एकत्र कर लीजिए। आपको मार्केट में मिले, चाहे आपको कई किसी के घर से एकत्र करनी हो, तो इस तरह से एकत्र करके आप उसे इस तरह से साफ करके दो दो भागों में आप उसे तोड़ लीजिए। तो एकदम नए तरीके से बिल्कुल लाजवाब रेसिपी बताने जा रहे हैं, एकदम नेचुरल मसाले के साथ। जो हमारे क्षेत्रों में बहुत ही मात्रा में व शहरों में यह खाए जाने वाली मशहूर मशरूम की रेसिपी आज आपको शेयर करने जा रहे हैं हमारे पारंपरिक यूट्यूब चैनल पर। जो बहुत ही महंगी सब्जियों में से एक तो इस तरह से साफ कर लीजिए मशरूम को। ये पुआल वाली मशरूम है, जो धान के एकत्र किए हुए बचे खुचे पुआल में हम इसे उगाते हैं। उसी की आज नेचुरल तरीके से एकदम लाजवाब रेसिपी आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम यह हमारे मिसेज जी आज आपको मशरूम की सफाई करके बता रहे हैं, आप उसी तरह से आप भी साफ़ कर लीजिए कुछ इस तरह से। तो साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है, और मशरूम के जो पीछे वाली भाग है जो ज़मीन में रहती है वो इस तरह से कुछ दिखाई देने लगता है। तो साफ़ करने के बाद आप आलू को एकदम बारीक, एकदम से छोटे छोटे बारीक काट लेनी है, बिल्कुल ही बारीक काटनी है। देख लीजिए कुछ इस तरह से सामग्रियां लगेंगे, और आलू को इस तरह से बारीक काटनी है, एकदम छोटी और बिल्कुल बारीक काटनी है आलू को। आप किसी पात्र में इंडक्शन व गैस चूल्हे पे आप जो है पानी गर्म कीजिए। पानी जैसे ही गर्म हो, आप सोयाबीन बड़ी को उसमें उबाल लीजिए। तो हमारे यहाँ कम लोग रहते हैं, तो हम बिल्कुल सोयाबीन जो है बिल्कुल कम डाले हुए हैं। आप जितने आपको सब्जी की ज़रूरत हो उसी तरह से आप सोयाबीन डाल सकते हैं व आलू लगा सकते हैं, जो कुछ अलग ही तरीके से इसकी टेस्ट को स्वादिष्ट बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। जो ये सोयाबीन व आलू के पतले छोटे छोटे लच्छे कटे हुए, तो इस तरह से सभी सामग्रियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है व उबले हुए पानी में सोयाबीन के बड़ी को भिगो लेनी है। अच्छी तरह भीगने के बाद
गर्म पानी से सोयाबीन को निकाल लेवें, सोयाबीन के बड़ी को, और निकाल कर एक अलग से पात्र में रख लेवें। तो यह जो मशरूम का दूसरा भाग है आज जो हम शेयर करने जा रहे हैं आपको, तो शुरू से अंतिम तक देखते रहिए किस तरह से हमारा मसाला का मिक्स हम अपने सब्जियों में तड़के के रूप में लगाते जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप खाली कढ़ाई लीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसमें 2 चम्मच तेल डालिए, फिर उसमें जीरा डालिए, जीरा को लाल होने दीजिए, फिर उसमें कड़ी पत्ता, चाहे तो आप उसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। हमारे पास तेज पत्ता नहीं था तो हमने कड़ी पत्ता यूज किया हुआ है। वह फिर लहसुन, लहसुन की साबुत कलियां डालनी है। हमारे पास लहसुन भी बहुत कम उपलब्ध थी। वह कटे हुए प्याज को भी खूब अच्छे से तल लेनी है। कम से कम 2-3 चम्मच लहसुन की साबुत कलियां लेनी है। उन्हें भी ये सब जब अच्छे से पक जाएं, वह लाल हल्के भूरे हो जाएं, तो आलू जो लाल आलू हम बारीक कटे कर रखे थे अलग से, उसे भी कढ़ाई में ऐड करके खूब तलिए। चाहे तो आप ढक सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से ढकने के बाद यह करारा कुछ लाल होने तक तलिए। 2 से 3 मिनट अगर यह अच्छे से तल जाए तो सोयाबीन बड़ी उसमें ऐड करके खूब तलनी है। तो आपको तेल आप जितनी स्वादानुसार रखना चाहें अपने सब्जी में उतना तेल भी डाल सकते हैं। तो इसको खूब हल्का लाल भूरा होने तक तलना है खूब। फिर हम साफ करके जो मशरूम रखे हुए थे उस मशरूम को केवल पानी में भिगोना है, और पानी में कुछ इस तरह से भिगोकर इस तरह से केवल छान लेनी है। न उसे मरोड़ना है, ना ही उसे दबाना है आज, क्योंकि यह मशरूम का आज हम दूसरा भाग उसकी रेसिपी का बताने जा रहे हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट व लाजवाब, हमारे क्षेत्रों में बहुत ही खूब खाए जाने वाले व बहुत ही महंगी सब्जियों में से एक सब्जी की दूसरी भाग आपको उसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो को स्किप ना करते हुए आज हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए। तो जैसे ही आप अच्छे से धो लें मशरूम को, उसको अलग से एक पात्र में रख कर उसे कढ़ाई में ऐड करके उसे भी अच्छे से कढ़ाई में मिक्स करके खूब तलिए। अगर तेल कम पड़े तो हल्की सी तेल भी ऐड कीजिए, वह खूब तलिए ताकि कढ़ाई पे यह ना चिपके। तो इस तरह से तलनी है। चाहे तो आप ढक सकते हैं, धीमे आंच में ही तलनी है। वह जल्दी पके इसके लिए हम नमक ऐड कर देते हैं स्वादानुसार। इस तरह के सब्जी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े बड़े कैंटीन लगते हैं उनमें भी यह सब्जी बहुत खूब से बनाया जाता है। तो मैं आपको कैंटीन में बनने वाली व ढाबा में बनने वाली
पुआल की मशरूम की जो रेसिपी है आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो खूब ढक ढक कर अच्छे से तलिए, पानी को पूरी सूखने तक तलिए, कढ़ाई में एक भी पानी ना बचने पाए, क्योंकि मशरूम को भिगोकर जब हम कढ़ाई पे डालते हैं तो उसमें पानी आ जाती है। जैसे ही पानी सूख जाए उसमें आप कटे हुए टमाटर ऐड कर दीजिए। कटे हुए टमाटर ऐड करके आप उसे अच्छे से मिक्स करके फिर से खूब उसके पानी को कढ़ाई से पूरी तरह हटने तक, सूखने तक आप उसे खूब तलिए। चाहे तो इसे ढक कर भी तल सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही उलट पलट कर अच्छे से कढ़ाई में मिक्स कर करके आप तल सकते हैं। तलते तलते ही आप पानी कुछ कम हो जाए तो उसमें अच्छे कलर के लिए आप हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। इसी के साथ आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, कलर मिर्च का, व आप गरम मसाला भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको वीडियो में करके दिखला रहे हैं उसी तरह से ऐड करनी है, ताकि ये भी अच्छे से हम जब तक सब्जी को तल रहे हैं वो भी अच्छे से खूब तल जाए, व हमें सब्जी पका ना हो ऐसा महसूस खाने पर ना लगे। फिर आपको धनिए का, अदरक का व जीरे का व लाल मिर्च का व लहसुन ले सकते हैं, या मार्केट में मिलने वाली इनकी पेस्ट भी ले सकते हैं। व आप कुछ खड़ी मसाला लेकर उसका पेस्ट बना लीजिए मिक्सर वगैरह में, और कुछ अमचूर पाउडर इस तरह से लेनी है, और उसका जो हम कटोरी में दिखा रहे थे उसी तरह से पेस्ट बना लेनी है। और जैसे ही कुछ सूखा हो सब्जी, हम टमाटर डाल रखे थे और सारी कुछ मसाला कढ़ाई पे ऐड किए हुए थे, तो ये सारी जो है अच्छे से सूखा हो जाए तल कर सब्जी कुछ, तो उसमें ये मसाला ऐड करके हल्के से सब्जी में पानी ऐड करनी है। हम आपको यह मसाला ऐड करते हुए ना दिखा पाए, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। तो ये मसाला लगानी ही लगानी है, फिर उसके बाद ही कुछ तल कर पानी लगानी है आपको। और जितने आपको सब्जी में वाटर रखनी है, हम बिल्कुल कम रखते हैं वाटर, तो आप जितने लोगों के बना रहे हैं उस अनुसार से लगाएं। तो इसने मसालों का पेस्ट व कटोरे में रखे हुए पेस्ट लगाने के बाद आप कुछ देर तक तल कर कुछ पानी ऐड करके आप ढक कर कुछ पका सकते हैं। चाहे तो इसी तरह खुले पका सकते हैं। तो एक दो बार ढक कर पकाने के बाद तो आपका यह सब्ज़ी पक कर तैयार है। तो इसमें हरा धनिया के टुकड़े डालकर आप सर्व कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए। आज तक का वीडियो यही तक था। धन्यवाद।